स्टूडेंट, इकोसिस्टम का चैप्टर चल रहा था जो, इसमें अब बायोटिक सक्सेशन का टॉपिक लेंगे जो। पहले स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग बता देता हूँ जो। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है इसका मीनिंग लेता हूँ, फिर बायोटिक सक्सेशन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो। स्ट्रैटिफिकेशन में किसको बोलते हैं? जैसे हर्ब्स होती है, छोटी होती है, सब उससे बड़ी होती है, ट्री उससे बड़ा होता है। तो ये जो लेयर होती है, हर्ब्स की लेयर, सर्ब्स की लेयर, ट्री की लेयर, इस लेयरिंग को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक छोटी लेयर, एक वो बड़ी लेयर, एक उससे बड़ी। तो वर्टिकल लेयरिंग इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल लेयरिंग इन ए कम्युनिटी। वर्टिकल लेयरिंग जो होती है कम्युनिटी के अंदर, वो स्ट्रैटिफिकेशन होती है। इट इज वर्टिकल लेयरिंग इन कम्युनिटी। एग्जाम्पल, हाउस लेयर, सब लेयर, ट्री लेयर। तो जो वर्टिकल लेयरिंग है, इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब मैं टॉपिक ले रहा हूं बायोटिक सक्सेशन का। बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक ले रहा हूं जो है। पहले डेफिनेशन बनाते हैं, क्या होती है बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ग्रेजुअल and fairly predictable change in a community. In species composition of a community is called बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन होता क्या है? जो कोई बायोटिक कम्युनिटी है, वाटर बॉडी है, उसमें सारी स्पीसीज बायोटिक कम्युनिटी है, उसमें धीरे धीरे चेंज आए, ग्रेजुअल चेंज आए। और उस चेंज में कौन सी स्पीसीज बाद में आएगी, कौन सी पहले आएगी, हम खुद बता सकते हैं। तो प्रिडिक्टेबल चेंज, ऐसा चेंज आएगा जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंज आएगा। उस चेंज को बायोटिक सक्सेशन बोलते हैं। समझ में नहीं आएगा शुरू में सीधा लाइन, एक लाइन बता देने समझ में नहीं आएगा, पूरा टॉपिक जब चलेगा तब समझ में आएगा। ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज। फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज, ऐसा चेंज आएगा कि हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, एक एरिया है, उसमें आज जो स्पीसीज है, आगे कौन सी स्पीसीज होगी हम बता सकते हैं। जो अगर बायोटिक सक्सेशन का टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम बता सकते हैं कि आज क्या स्पीसीज है, बाद में कौन सी स्पीसीज आएगी उस एरिया में। तो ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज, धीरे धीरे चेंज, और ऐसा चेंज जिसको हम बता सकते हैं। किस चीज में चेंज है? स्पीसीज कंपोजिशन में, किसी भी एरिया के अंदर। इसको हम बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, टॉपिक जैसे जैसे बढ़ेगा आगे। जो बायोटिक सक्सेशन कई टाइप के होते हैं। जो टाइप्स ऑफ बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन के टाइप। कितने टाइप के बायोटिक सक्सेशन होते हैं? हाइड्रार्क, ये बायोटिक सक्सेशन पानी में होता है। जो
बायोटिक सक्शन इन वाटर, पानी में बायोटिक सक्शन होगा तो बोलेंगे हाइड्रा आर्क। हाइड्रा मतलब पानी, आर्क मतलब बायोटिक सक्शन। लीथ आर्क, बायोटिक सक्शन ऑन रॉक। सैम आर्क, बायोटिक सक्शन ऑन सैंड। जीर आर्क, बायोटिक सक्शन ऑन डिजर्ट। बायोटिक सक्शन कहां हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग बायोटिक सक्शन की टाइप है। हाइड्रा का मतलब वाटर होता है, तो वाटर में बायोटिक सक्शन है। लिथो का मतलब स्टोन होता है, पत्थर होता है, रॉक होता है, पहाड़ होता है, इसलिए लिथार्क लगा देंगे। सैमो का मतलब सैंड होता है, पी साइलेंट है सैमो, पर सैमो नहीं बोलेंगे, तो ये सैम सैंड के ऊपर बायोटिक सक्शन है। जीरो का मतलब ड्राई एरिया, बायोटिक सक्शन ड्राई एरिया में हो तो बोलेंगे जीरार्क। तो बायोटिक सक्शन की टाइप है। बायोटिक सक्शन में जो पहली स्पीसीज होगी, जो पहली बायोटिक सक्शन जब स्टार्ट होगा तो पहली स्पीसीज को क्या बोलेंगे? पायनियर स्पीसीज। फर्स्ट स्पीसीज of बायोटिक सक्शन। क्लाइमैक्स स्पीसीज या क्लाइमैक्स स्टेज, पायनियर स्पीसीज भी बोल सकते हैं, पायनियर स्टेज भी बोल सकते हैं। लास्ट स्टेबल स्टेज ऑफ सक्शन। बायोटिक सक्शन में पहली जो स्पीसीज होती है, पहली स्टेज होती है, उसको पायनियर स्पीसीज या पायनियर स्टेज बोलते हैं। लास्ट स्टेज को क्लाइमैक्स स्टेज बोलते हैं, क्लाइमैक्स पे आती है। और इनके बीच में जो स्टेज आती है उनको बोलते हैं सीरल स्टेज। सीरल स्टेज और shear species between pioneer and climax stage. पाइनियर या क्लाइमैक्स के बीच में आती है सीरल स्टेज या शीयर। सीरल स्टेज कई टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ सीरल स्टेज और शीयर। बायोटिक सक्शन की टाइप थी, पानी में हाइड्रो आर्क, लिथार आर्क लगा रहे थे। शुरू की स्टेज को पाइनियर स्टेज का, पाइनियर का मतलब ये शुरू होता है, जो स्टार्टिंग कोई चीज स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं पाइनियर स्टेज है। स्टार्टिंग की स्टेज को पाइनियर बोलते हैं, लास्ट की को बोलते हैं क्लाइमैक्स। लास्ट स्पीसीज क्लाइमैक्स होती है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आता स्पीसीज के नंबर में। और बीच की स्टेज को सीरल स्टेज बोलते हैं। तो सीरल स्टेज कहाँ की बीच की स्टेज? पानी में हो सकती है, रॉक पे हो सकती है, मिट्टी में हो सकती है। तो सीरल स्टेज कितनी टाइप की होती है? हाइड्रोसीयर। सीरल स्टेज का मतलब शुरू की स्टेज पाइनियर है, लास्ट की क्लाइमैक्स है, बीच की सीरल स्टेज है। पानी की सीरल स्टेज को क्या बोलेंगे? सीरल स्टेज ऑफ वाटर। पानी के अंदर सीरल स्टेज को बोलेंगे हाइड्रोसीयर। जीरोसीयर, सीरल स्टेज ऑफ ड्राई एरिया और डिजर्ट। लिथोसीयर, सीरल स्टेज ऑफ रॉक। सेमोसीयर, सीरल स्टेज ऑफ सैंड।
शुरू की स्टेज जो बायोडिग्रेडेशन जहां से स्टार्ट होगा उसको पाइनियर बोलेंगे, लास्ट को क्लाइमैक्स बोलेंगे, बीच को सीरस स्टेज बोलेंगे। लेकिन सीरस स्टेज पानी की है, ड्राई एरिया की, रॉक की, मिट्टी की, इनको ये नाम देंगे। जो अब मैं लिथार्क का टॉपिक करा रहा हूँ, बायोडिग्रेडेशन का टॉपिक करा रहा हूँ लिथार्क, और बताऊंगा उसमें पाइनियर स्टेज कौन सी है, क्लाइमैक्स कौन सी है और सीरस स्टेज कौन सी है। बायोडिग्रेडेशन करा रहा हूँ रॉक के ऊपर, डिटेल ले रहा हूँ। Biodigestion on rock. पहाड़ के ऊपर बायोडिग्रेडेशन कैसे होता है, हम बोलेंगे क्रस्टोज लाइकन, ये पाइनियर स्टेज है। कोई रॉक या पहाड़ अभी अभी बना है, वोल्केनो फटने से भी पहाड़ बनते हैं, जो है ज्वालामुखी फटता है तो उसके मटेरियल से रॉक या पहाड़ बनते हैं। जो तो एक रॉक अभी अभी बना है, उस पर कोई स्पीसीज नहीं रहती, कोई लाइफ नहीं है। पहली स्पीसीज कौन सी है जो उस बगैर मिट्टी के पहाड़ के ऊपर सर्वाइव कर सकती है, वो बोलेंगे क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन ये पाइनियर स्टेज है जो कैन सर्वाइव ऑन न्यूली फॉर्म रॉक। जो नया नया पहाड़ बनता है उसके ऊपर एक लाइकन सर्वाइव करती है, वो है क्रस्टोज लाइकन। एग्जांपल है इसके ग्राफिस, राइजोगार्पन। तो नया नया पहाड़ होता है उस पर ये दो लाइकन सर्वाइव कर सकती है, ग्राफिस और राइजोगार्पन। क्रस्टोज लाइकन एसिड रिलीज करेगी, एसिड से रॉक या पहाड़ टूटेगा, उससे मिट्टी बनेगी। जो this lichen release acid break down the rock। क्रस्टल लाइकन एसिड रिलीज करेगी, एसिड पहाड़ को तोड़ेगा, सॉइल इज फॉर्म्ड। अब थोड़ी मिट्टी बन गई है, इस थोड़ी मिट्टी पे एक लाइकन और है जो सर्वाइव कर सकती है, उसका नाम है फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन नाउ फोलियोज लाइकन कैन सर्वाइव। एग्जाम्पल है इसका पार्मेलिया। क्रस्टोज लाइकन वो होती है जो क्रस्ट जैसी होती है, परत जैसी होती है, लेकिन जगह जगह अटैच होती है। जो पहाड़ से जगह जगह अटैच है उसको क्रस्टोज लाइकन बोलते हैं, लेकिन एक जगह अटैच है उसको फोलियोज लाइकन बोलते हैं। लीफ लाइक होती है। जो फोलियोज लाइकन भी एसिड रिलीज करेगी, खुद की डेथ होगी और मिट्टी और इकट्ठी हो जाएगी। जो फोलियोज लाइकन result in the formation of more soil। क्रस्टोज लाइकन ने कुछ मिट्टी पैदा की, फोलियोज लाइकन ने और मिट्टी पैदा कर दी। अब ज्यादा मिट्टी में खुद लाइकन सर्वाइव नहीं करेंगी। जो ब्रायोफाइटा सर्वाइव कर सकते हैं ज्यादा मिट्टी में। जो तो ये ऑर्गेनिज्म खुद ऐसी कंडीशन पैदा कर रहे हैं जो खुद के लिए नुकसानदायक है, दूसरे के लिए फायदेमंद है।
इन्होंने मिट्टी पैदा कर दी और खुद बगैर मिट्टी वाली कंडीशन में उगते हैं तो खुद की तो लाइफ स्पैन कम खराब हो जाएगा, खुद तो मरने लग जाएंगे और दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लग जाएगा। तो कैस्टर लाइकन पढ़े थे ना, बायोटिक सक्सेशन में लाइकन का यूज होता है, लाइकन के फंक्शन में पढ़े हो +1 में। बायोटिक सक्सेशन में लाइकन काम आती है, जो मिट्टी बनने में लाइकन काम आती है जो, तो ये लाइकन थी जो। लाइकन के बाद में अगली स्टेज आती है मोस। थर्ड है मोस। एग्जाम्पल ग्रीमिया, टॉर्चुला। टॉर्चुला को बोलते हैं ट्विस्टेड मोस, ग्रीमिया को बोलते हैं ब्लैक मोस। तो इस कंडीशन में मोस ग्रो कर सकते हैं। नाउ इन दिस कंडीशन ये कंडीशन किसने, लाइकन ने प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस बाय लाइकन। लाइकन ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है, अब मोस सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ इन दिस कंडीशन मोस कैन सर्वाइव। मोस लाइकन को ढक लेगी, मोस बड़ी है तो लाइकन को ढक लेगी, लाइकन की और डेथ होगी, मोस की भी डेथ होगी और मिट्टी बनेगी। और प्लांट, लाइकन या प्लांट की मरेंगे तो मिट्टी और पैदा होगी और ज्यादा मिट्टी मोस के लिए भी नुकसानदायक होगी, अगली स्टेज के लिए बेनिफिशियल होगी जो। हम बोलेंगे मोस आल्सो चेंज रॉक कंडीशन बाय फॉर्मिंग सॉइल। सॉइल है मिट्टी पैदा करेगी, जो मोस मिट्टी पैदा करेगी और ये मिट्टी ये कंडीशन को चेंज कर देगी। मोस आल्सो चेंज रॉक कंडीशन बाय फॉर्मिंग सॉइल। सॉइल जो बनेगी वो सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डेथ ऑफ लाइकन एंड मोस। लाइकन और मोस की डेथ से मिट्टी बनेगी, सॉइल है मिट्टी बनेगी लाइकन की और मोस की डेथ की वजह से। अब अगली स्टेज एनुअल हर्ब्स। एग्जाम्पल पोआ। ज्यादा मिट्टी में हर्ब्स ग्रो करने लग जाएंगे, एनुअल हर्ब्स आएंगी पहले, ये फिर और मिट्टी पैदा करेंगी, फिर पेरेनियल हर्ब्स आ जाएंगी। एग्जाम्पल है हेट्रोपोगोन, फिर श्रब्स आएंगी, फिर ट्री आएगा। पेड़ में कैक्टस हो सकता है, तो ये है बायोटिक सक्सेशन ऑन रॉक। पायनियर स्टेज है मोस्ट, सॉरी क्रस्टोलाइकन। ट्री है क्लाइमेक्स स्टेज, बीच की जितनी भी स्टेज है सिरल स्टेज है। तो ये बायोटिक सक्सेशन रॉक का था, लिथार्क था जो, और बीच की जितनी भी स्टेज है इनको लिथोस्फीयर बोलेंगे जो। समझ गए होंगे ना, अब समझ में आ गया होगा जो कि पायनियर स्टेज क्या होती है, क्लाइमेक्स क्या होती है, सिरल स्टेज क्या होती है, रॉक पे बायोटिक सक्सेशन क्या होता है, और रॉक्स के अंदर सिरल स्टेज कौन कौन सी होती है। तो क्रस्टोलाइकन तो पायनियर स्टेज है, शुरुआत की है। ट्री लास्ट की स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज है। बीच की जितनी भी स्टेज है ये सिरल स्टेज है जो, और रॉक की सिरल स्टेज को लिथोस्फीयर बोलेंगे। और ये लिथार्क था, रॉक के ऊपर बायोटिक सक्सेशन था। ठीक है, अब मैं बायोटिक सक्सेशन वाटर के अंदर करा रहा हूं, बायोटिक सक्सेशन इन वाटर। तो बायोटिक सक्सेशन रॉक में कैसे हुआ है, मिट्टी इकट्ठी होती चली गई और वो मिट्टी पहले वाले स्टेज के लिए मिट्टी इकट्ठा होने से जो स्टेज प्रेजेंट है उसी के लिए हार्मफुल हो गई, नेक्स्ट स्टेज के लिए बेनिफिशियल हो गई। जो मिट्टी जिस प्लांट, जहां मिट्टी खुद प्लांट के लिए हार्मफुल होगी, नेक्स्ट स्टेज के लिए बेनिफिशियल हो गई जो, और बायोटिक सक्सेशन होता चला गया।
तो ये बायोडिसेशन ऑन रॉक था। अब बताओ डेफिनेशन लगाओ, वो जो डेफिनेशन हमने शुरू में किया था। हम अगर पहाड़ पे जाए कहीं और हमारे को मोस मिल जाए तो क्या बोलोगे? आने वाले टाइम में हर्ब्स आने वाली है, क्योंकि बायोडिसेशन पहले से पढ़ रखा है। हर्ब्स मिल जाए किसी पहाड़ पे तो क्या बोलोगे? आने वाले टाइम में सरब्स आने वाली है। सरब्स मिल जाए तो क्या बोलोगे? आने वाले स्टेज में ट्री आने वाली है। तो डेफिनेशन क्या होगी? ये बायोडिसेशन था, ये ग्रेजुअल था, धीरे धीरे चेंज आया है। प्रिडिक्टेबल चेंज है ये स्पीसीज कंपोजिशन में, कि कौन सी स्पीसीज पहले आएगी, कौन सी बाद हम बता देंगे बायोडिसेशन पढ़ के कि कौन सी स्टेज आगे आएगी। तो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड बायोडिसेशन। अब मैं वाटर का बायोडिसेशन ले रहा हूं, एनसीईआरटी के डायग्राम को ड्रा कर देता हूं। अब हम लेंगे बायोडिसेशन इन वाटर। ये है पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। दूसरी स्टेज सबमर्ज स्टेज। तीसरी स्टेज थर्ड स्टेज। इस स्टेज को बोले सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फिर स्टेज आएगी रीड स्वैम स्टेज। फिर आएगी मास मिडो स्टेज। फिर आएगी स्क्रब स्टेज। और लास्ट स्टेज है ट्री या फॉरेस्ट स्टेज। समझा देता हूं पहले, जो समझ लो। जो नया नया पॉन्ड बनाया है तुमने अभी, वहां पे एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अभी नया पॉन्ड खोद दिया, जमीन में खोद दिया, पानी भर दिया, एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पे। पहला ऑर्गेनिज्म आएगा फाइटोप्लैंक्टन। बायोडिसेशन इन वाटर है तो क्या बोलोगे इसको? हाइड्रार्क। बायोडिसेशन वाटर में इसको क्या बोलोगे? हाइड्रार्क। तो पानी में पहली स्टेज कौन सी आती है? अपने आप आएगी, फाइटोप्लैंक्टन आएगी। जो पानी में बह जाए तो उसको प्लैंक्टन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की जब डेथ होगी तो मिट्टी इकट्ठी होगी, मिट्टी इकट्ठी होते के साथ सबमर्ज प्लांट आ जाएंगे, पानी में डूबे हुए प्लांट्स। फिर सबमर्ज प्लांट की डेथ होगी तो और मिट्टी बनेगी, गहराई कम होगी तो अगला प्लांट आएगा फ्री फ्लोटिंग प्लांट और सबमर्ज प्लांट। पानी में डूबे हुए भी फ्लोटिंग प्लांट भी आ जाएंगे। इनकी डेथ होगी और मिट्टी बनेगी, गहराई और कम होगी, दलदल बन जाएगी। दलदल वाली स्टेज को बोलेंगे रीड स्वैम स्टेज। और जब दलदल खत्म होगी, पानी बिल्कुल और खत्म हो जाएगा, मार्श मिडो स्टेज। स्क्रब सरब से बड़ी होती है, ट्री से छोटी होती है। स्क्रब झाड़ियों से बड़ी होती है, सरब से बड़ी होती है और ट्री से छोटी होती है। ये आएगी फिर ट्री आ जाएगी, ये फिक्स है। तो बायोडिसेशन यहां कैसे हो रहा है? बायोडिसेशन यहां हो रहा है
ऑर्गेनिज्म की डेथ से मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, और मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से पहले वाली स्टेज के लिए मिट्टी नुकसान कर रही है, और अगली स्टेज के लिए मिट्टी फायदेमंद है। जो मिट्टी पहले वाली स्टेज के लिए नुकसानदायक है, बाद वाली स्टेज के लिए फायदेमंद है। मिट्टी जो है शुरू की स्टेज के लिए नुकसानदायक है, बाद वाली स्टेज के लिए फायदेमंद है मिट्टी जो है। तो बाटी सेशन था ये वाटर के अंदर, और मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, वो अगली स्टेज के लिए बेनिफिशियल है, पहले वाली स्टेज के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, मिट्टी पहले वाली स्टेज के लिए नुकसानदायक है, बाद वाली के लिए फायदेमंद है। तो ऑर्गेनिज्म खुद ऐसी कंडीशन पैदा कर रहा है जो खुद के लिए नुकसानदायक है, दूसरी स्टेज के लिए फायदेमंद है। इनके एग्जाम्पल और कर लो कुछ, कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबमर्ज प्लांट का एग्जाम्पल है नाजा पोटैमोगिडोन। हाइड्रिला, ये तीनों पानी के पेड़ है और पानी में डूबे हुए होते हैं, सबमर्ज प्लांट है। नाजा तो कोबरा का साइंटिफिक नेम है, नाजा, पोटामोगिडोन और हाइड्रिला। हाइड्रिला का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, पानी मिलता है। पोटामोलॉजी फ्रेश वाटर की स्टडी होती है, इसलिए ये भी फ्रेश वाटर मिलता है। और ये फ्री फ्लोटिंग के एग्जांपल निम्फिया एंड नेलमियम। नेलमियम कमल के पेड़ को बोलते हैं, नेशनल फ्लोर होता है, और निम्फिया को नीलोफर बोलते हैं। दोनों ही एक जैसे पेड़ है और पानी में दलदल में मिलते हैं, जो पानी में फ्लोटिंग प्लांट है, जो नहीं बोलते कीचड़ में उगता है कमल। तो ये था बाल्टी सेशन इन वाटर। बाल्टी सेशन 6 टाइप की होते हैं, वो करवा रहा हूं मैं, टाइप ले रहा हूं बाल्टी सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन, और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया से स्टार्ट होता है जहां कभी लाइफ थी नहीं। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी बायोटिक सक्सेशन ऐसे एरिया से स्टार्ट होता है जहां कभी लाइफ नहीं थी। This type of succession is started from an area where no life in the beginning, no soil in beginning। ऐसा बायोटिक सक्सेशन जो ऐसे एरिया से स्टार्ट हो जहां शुरू में ना लाइफ है ना मिट्टी है, रोक था उसमें, ना शुरू में लाइफ थी ना ही मिट्टी थी, तो वो प्राइमरी सक्सेशन था। जो कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जंगल खत्म हो जाते हैं और वहां से बायोटिक सक्सेशन स्टार्ट होता है, वो सेकेंडरी है। बायोटिक सक्सेशन ऐसे एरिया से स्टार्ट हो जहां पहले लाइफ थी लेकिन वो खत्म हो गई, और लाइफ खत्म होने के बाद उस एरिया से बायोटिक सक्सेशन स्टार्ट हो, तो सेकेंडरी कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ सक्सेशन is started from an area where life was present in the beginning, but that life was destroyed. Soil भी present है, soil is present in the starting। प्राइमरी सक्सेशन जब स्टार्ट हुआ तो वहां ना लाइफ थी ना मिट्टी थी। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ तो वहां लाइफ थी, खत्म हो गई, मिट्टी मिल गई। जो एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, सेकेंडरी सक्सेशन जब स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है शुरू में, सेकेंडरी सक्सेशन जब स्टार्ट होता है बताओ शुरू में
कौन सा पेड़ वापस आएगा, पहला पेड़ कौन सा सेकेंडरी सक्सेशन में ऊपर निकल के आएगा, तो हम बोले फर्न। क्यों? क्योंकि फर्न का स्टेम अंडरग्राउंड होता है। पहला प्लांट सेकेंडरी सक्सेशन में कौन सा निकल के आएगा, फर्न आएगा, क्योंकि फर्न का स्टेम अंडरग्राउंड होता है। ऊपर का हिस्सा तो जड़ा है, अगर जड़ भी गया जंगल तो ऊपर वाला हिस्सा जड़ेगा, नीचे स्टेम तो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड स्टेम से लीफ दोबारा जाएगा। तो फॉरेस्ट के अंदर फर्न्स कम आउट फर्स्ट आफ्टर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बाद फर्न निकल के आएगा, क्योंकि उसका स्टेम धरती के नीचे रह गया था और उसका लीफ तब की तब आ जाएगा जंगल जलने के बाद में। जो तो प्राइमरी सक्सेशन में और सेकेंडरी में डिफरेंस था। प्राइमरी सक्सेशन में बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लग सकते हैं, जो 1000-2000 साल लग सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी में 50-100 साल लगते हैं। प्राइमरी सेक्शन में हजारों साल लग सकते हैं शुरू होने में, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में 50 से 100 साल लगते हैं। 1000 ऑफ ईयर लग सकते हैं प्राइमरी सेक्शन में, लेकिन सेकेंडरी में 50 से 100 साल लगते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सेक्शन अपने आप हो तो बोलते हैं ऑटोजेनिक सेक्शन। ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेशन। Allogenic succession it is due to environmental factor. जो बायोटिक सक्सेशन अपने आप वो ऑटोजेनिक बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से एलोजेनिक बोलते हैं। जो मैंने करवाया था वो ऑटोजेनिक था, जो प्लांट खुद ऐसी कंडीशन पैदा कर रहा था जो खुद के लिए नुकसानदायक थी, दूसरे के लिए फायदेमंद थी, मिट्टी पैदा कर रहा था, जो ऑटोजेनिक था। वो मिट्टी उड़ के आए, मिट्टी चाहे पोंड में या पहाड़ पे उड़ के आए या पोंड में तो रिवर के साथ आ जाए तो एलोजेनिक कहलाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से एलोजेनिक सक्सेशन होता है। हाँ, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि बायोटिक सक्सेशन में हम कोई भी स्टेज पहले ला सकते हैं और बाद में ला सकते हैं। कैसे? क्या इन बायोटिक सक्सेशन ये तो समझ गए ना, एनवायरमेंट से बायोटिक सक्सेशन हो तो एलोजेनिक है, अपने आप हो तो ऑटोजेनिक। अपने आप मतलब खुद प्लांट खुद करेंगे, खुद ऑर्गेनिज्म करते बायोटिक सक्सेशन, ये एनवायरमेंटल फैक्टर से। इन बायोटिक सक्सेशन any stage can come before or after in succession। बायोटिक सक्सेशन में कोई भी स्टेज पहले आ सकते, कैसे बाद में आ सकते। जैसे पॉन्ड के अंदर था, मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, तो मिट्टी बाहर से ज्यादा ला दो तो बाद वाली स्टेज आ जाएगी। मिट्टी अपने आप धीरे धीरे पैदा हो तो धीरे धीरे स्टेज आएंगे, लेकिन ज्यादा मिट्टी वाली सबसे बहुत ज्यादा मिट्टी ला दो तो लास्ट वाली स्टेज पहले आ जाएगी मिट्टी आने से। और मिट्टी आती रहे तो मिट्टी निकालते रहो तो पहले वाली स्टेज ही कंटिन्यू रहेगी, बाद वाली स्टेज आएगी नहीं, क्योंकि मिट्टी इकट्ठे होने से तो आ रही है स्टेजेस। जो है मिट्टी निकालते रहो तो वही स्टेज रहेगी, उसमें नेक्स्ट स्टेज आएगी नहीं। मिट्टी ज्यादा डाल दोगे तो अगली स्टेज आ जाएगी, जो चाहोगे वो स्टेज आ जाएगी। तो बायोटिक सक्सेशन में पहले कोई भी स्टेज पहले आ सकती है या बाद में आ सकती है। बायोटिक सक्सेशन को ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक सक्सेशन भी बोलते हैं। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, हेटरोट्रोफिक सक्सेशन।
पाइनियर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफिक सिस्टम में पाइनियर ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ है। पहला ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक सेक्शन स्टार्ट करेगा वो ऑटोट्रॉफ हो तो ऑटोट्रॉफिक सेक्शन बोलेंगे, हेटरोट्रॉफ हो तो हेटरोट्रॉफिक सेक्शन बोलेंगे। तो बायोटिक सेक्शन की टाइप की बायोटिक सेक्शन में एक वर्ड आता है, बायोटिक सेक्शन में एक वर्ड आता है हाइड्रिक जीरिक टू म्यूजिक। हाइड्रिक जीरिक टू म्यूजिक, क्या मतलब हाइड्रिक जीरिक टू म्यूजिक का? हाइड्रिक जीरिक म्यूजिक का मतलब है पानी के अंदर बायोटिक सेक्शन होगा तो भी लास्ट में मीजोफाइट प्लांट आएंगे। मीजोफाइट प्लांट वहां पर पानी नहीं रहेगा। बायोटिक सेक्शन अगर डिजर्ट में हुआ तो वहां पर भी मीजोफाइट प्लांट बाद में आएंगे। जो ड्राई एरिया में बायोटिक सेक्शन स्टार्ट होगा लास्ट में फॉरेस्ट आएंगे जो मीजोफाइट होंगे। मीजोफाइट का मतलब जो ना कम पानी मिले ना ज्यादा पानी मिले, मीजी कंडीशन बन जाएगी। डिजर्ट है, पेड़ लगाते रहो तुम, एक ऐसा टाइम आएगा मीजी कंडीशन हो जाएगी, वहां ड्राई कंडीशन नहीं रहेगी। जो आज तुमने पॉन्ड बनाया है हो सकता 50-100 साल के बाद वहां पेड़ मिलेंगे जो, और वो उनको मीजोफाइट बोलेंगे। जो पानी खत्म हो जाएगा पॉन्ड का जो है समय के साथ साथ। आज पॉन्ड में पानी है तो 50-100 साल में बायोटिक सेक्शन अपना आप चलेगा तो पॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसके पेड़ आ जाएंगे जो। और पेड़ आने की कंडीशन क्या बोलते हैं? मीजी कंडीशन। हाइड्रिक से भी मीजी कंडीशन आती है, और कहीं पे डिजर्ट में घास वगैरह तुम कुछ उगा रहे हो ड्राई कंडीशन में, वहां पे भी पहाड़ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, जो ट्री आ जाएंगे। तो बायोटिक सेक्शन में चेंज आता है हाइड्रिक जीरिक टू म्यूजिक। PR रेशियो, P का मतलब है प्रोडक्टिविटी, या फोटोसिंथेसिस। R का मतलब रेस्पिरेशन। शुरू में मोर देन 1 होती है, बाद में बराबर हो जाती है। ये क्लाइमेक्स स्टेज में है, ये पायनियर स्टेज में है। पायनियर स्टेज में मैंने कहा PR रेशियो मोर देन 1, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तभी तो मोर देन 1 आएगी वैल्यू। P की वैल्यू ज्यादा होगी, R की कम होगी तो मोर देन 1 आएगी वैल्यू जो आएगी। तो शुरू में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है रेस्पिरेशन से फाइनल स्टेज में। और जैसे जैसे बायोटिक सेक्शन चलेगा लास्ट की स्टेज आएगी उसमें प्रोडक्टिविटी और रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, PR के बराबर हो जाएगा। शुरू में P बायोमास मोर देन 1 होता है या मोर होता है, बाद में PB लेस हो जाता है। पहले फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, B का मतलब बायोमास। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, बायोमास छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो छोटे पेड़ होते तो बायोमास कम होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा बायोमास कम, इसलिए वैल्यू ज्यादा आ गई। बाद में लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं तो बायोमास ज्यादा हो जाता है, इसलिए रेशियो कम हो जाती है। P और B का मतलब बायोमास, बायोमास या पेड़ का वजन ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय बायोमास कम हो जाएगी। बायोटिक सेक्शन में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है। ये बायोटिक सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रिक टू म्यूजिक, जीरिक टू म्यूजिक, PR रेशियो कम हो गई, P/B रेशियो कम हो गई, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाती है बायोटिक सेक्शन में, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी, ऑर्गेनिज्म साइज, स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ेगा। बायोटिक सेक्शन में स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा। सॉइल के अंदर चेंज आएगा, सॉइल कंपोजिशन चेंज, स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा तो फूड चेन का नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ फूड चेन इंक्रीज, फूड वेब बिकम कॉम्प्लेक्स,
फूड वेब जब स्पीसीज बढ़ गई है तो फूड वेब में स्पीसीज ज्यादा जाएंगी, फूड चेन का नंबर बढ़ गया, फूड तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी तो एक स्पीसीज कई फूड चेन में आ जाएगी तो फूड वेब कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब मेरे को यही रोकना पड़ेगा इस वीडियो को, जो है बायोटिक सक्सेशन का टॉपिक। और याद रखना बायोटिक सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीसीज आएगी सेकेंडरी बायोटिक सक्सेशन किस बात पर डिपेंड करेगी? बायोटिक सक्सेशन में जो स्पीसीज है डिपेंड करेगी वाटर के ऊपर, सॉइल के ऊपर। बायोटिक सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीसीज है जिस एरिया में जाएगी उसमें किस बात पर डिपेंड करेगी? उस एरिया में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी स्पीसीज, पानी कितना है, मिट्टी कितनी है। कोई भी स्पीसीज जब नए एरिया में जाती है तो डिपेंड करता है, बायोटिक सक्सेशन में कोई भी स्पीसीज नई एरिया में जाती है तो डिपेंड करती है कि उसमें पानी कितना है और मिट्टी कितनी है। तो इस तरह से ये बायोटिक सक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो इस वीडियो में इतना ही रहेगा।